नमस्कार, आदाब। मैं रियाज खान और आप देख रहे हैं द सुपौल वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत बलुआ बाजार में। वो सरजमी है यहाँ से जो अ, भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की पैतृक गांव है। इसी गांव में पले बड़े और उन्होंने राजनीतिक सफर में बहुत ऊंचाई तक गए। भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के 3 जनवरी को बलिदान दिवस मनाया जाता है। उसके किस तरह की तैयारी है, बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुमित मिश्रा जी, जो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के पुत्र हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी, कल बलिदान दिवस मनाया जाना है और हर साल के भांति इस साल भी मनाया जाना है। क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रशासन की ओर से जितने भी दिशा निर्देश होते हैं सबका पालन लगभग हो चुका है। एक बस शामियाना लगना बाकी है, वो भी शाम तक लग जाएगा। बाकी बैरिगेटिंग का रहता है वहाँ पे। मीडिया के लिए अलग से एक जगह बनाई जाती है, वो तैयार है। फिर गेस्ट लोग जो ऊपर बैठते हैं वहाँ पे पूरा तैयारी है। बाहर चापाकल की व्यवस्था की जाती है। फिर एम्बुलेंस एक रहता है, टॉयलेट की व्यवस्था। फिर लोगों के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक डॉक्टर भी रहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो उसके लिए भी। बाकी ये रंगाई पुताई मंदिर का ये सब हम ही लोग के तरफ हम लोग मतलब हम लोग करवाते हैं। तो ये पूरा रंगाई पुताई का भी पूरा काम हो चुका है। पूरा बाउंड्री पूरा दोबारा रंगाई हो चुकी है। मंदिर पूरा पेंट हो चुका है और घर वगैरह भी पूरा वाइट वॉशिंग सब हो। कल कौन कौन लोग आ रहे हैं? कल के प्रोग्राम में वैसे तो बिहार सरकार की तरफ से जो जिला प्रभारी मंत्री होते हैं उनका दायित्व होता है इसमें आने का। लेकिन हालांकि आप जानते हैं जैसे अभी चुनाव हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो अभी फिलहाल कोई सुपौल जिला के प्रभारी मंत्री बने नहीं हैं। और वैसे हमारे जो स्थानीय सांसद महोदय हैं श्री दिलेश्वर कामत जी, वो आ रहे हैं। फिर हमारे स्थानीय विधान परिषद सदस्य श्री अजय सिंह जी वो आ रहे हैं। तो एमपी सर और एमएलसी सर आ रहे हैं। विधायक जी का अभी थोड़ा-सा कंफर्म नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि अगर वो स्वस्थ रहे तो वो निश्चित आएँगे। वो भी आते ही हैं हर साल। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी का एक वाक्य जो है वो हमेशा लोगों के जहन में रहता है कि मैं रहूं ना रहूं, बिहार बढ़ के रहेगा। देखिए, आप किसी से भी पूछिएगा, चाहे वो मिथिला के हों या बिहार के हों, तो वो जब भी ललित बाबू का नाम सुनते हैं तो सबके मुँह से जो पहला वाक्य निकलता है वो यही निकलता है कि आज ललित बाबू होते तो बिहार कहाँ होता। तो उन्होंने जो अपने कार्यकाल में उनका जब देहांत हुआ तो उनकी आयु मात्र 53 साल थी। और अपने जो भी उनका 20-25 साल का राजनीतिक सफ़र रहा उसमें उन्होंने सिर्फ मतलब बिहार के लिए अपना जी जान लगा दिया था। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने मतलब पूरा रेल का लाइन बिछाया। सड़क की योजना, ये जो आपका अभी आप NH 57 देख रहे हैं, ये भी उन्हीं के टाइम में है, उन्हीं का ही बनाया हुआ था। कोसी सेतु जो आप देख रहे हैं ये भी उन्हीं की परियोजना थी। फिर अभी हाल ही में हमारे सांसद महोदय के प्रयास से जो वैशाली एक्सप्रेस है वो ललित ग्राम तक आई। तो वैशाली एक्सप्रेस भी 1970-71 में जब भी उन्होंने दादाजी ने शुरू करवाया था, तो उस टाइम उनका सपना था कि वो ट्रेन यहाँ बलुआ से होके दिल्ली तक जाए, जो कि अब जाके मतलब काफ़ी ऐसे उनके अधूरे सपने थे जो अब धीरे-धीरे जाके पूरे हो रहे हैं। उनके बनाए हुए मैप पे जो अब धीरे-धीरे काम हो रहा जी, है। जी, जी। अब हो रहा है काम धीरे-धीरे। और वही कहते हैं लोग कि अगर वो 10 साल बस और जी जाते, तो शायद बिहार से किसी को बाहर जाना ही ना पड़ता काम करने के लिए। पलायन जैसी समस्या बिहार में होती ही नहीं। उन्होंने उस समय बहुत ही दूरदर्शी नेता थे। आप ये सोचिए, जो आज मुज़फ़्फ़रपुर का जो लीची है, जो इतना मशहूर है, उन्होंने 1965-66 में ही उस लीची का एक्सपोर्ट शुरू करवा दिया था बाहर के देशों में, कैन में। उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे उनके, रेल का जाल, सड़कें, इंडस्ट्रीज़, बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा था जो कि उनके जाने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। अच्छा। बलुआ हमारा घर है, हमारी धरती है। और पिछले 10-15 साल से मैं यहाँ पे हर साल तो कम से कम 3 जनवरी पे रहता ही रहता हूँ। उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे काफ़ी समय दिया है। तो
यहाँ के जितने लोग हैं सबसे एक मेरा किसी भी पार्टी लाइन पे रिश्ता नहीं है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबका मेरे से व्यक्तिगत रिश्ता है। कोई मेरा भाई है, कोई मेरे चाचा है, कोई कुछ है, जिनसे भी है मेरा सबसे व्यक्तिगत रिश्ता है, कोई पार्टी लाइन पे नहीं है। आने वाले समय में सुमित मिश्रा जी भी अपने दादा के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए राजनीति में आ सकते हैं। देखिए, उनका अधूरा सपना पूरा करना तो उसके लिए अब राजनीति में आना अगर ज़रूरी है तो फिर देखेंगे जब समय आएगा तब। बाकी नहीं तो अपने लेवल पे सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब छोटा-छोटा प्रयास करते हैं कि जो भी उन्होंने सपना देखा था बिहार को लेके वो पूरा हो। और जहाँ तक बात पॉलिटिक्स में आने की है तो वो समय आएगा तो फिर अगर लोगों की इच्छा होगी तो क्यों नहीं, ज़रूर। तो कल की तैयारियों को लेकर के अभी मैं बात कर रहा था एडवोकेट सुमित मिश्रा जी से। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इलाके के लोग हैं? अ, लोगों से तो यही अपील रहेगी कि एक तो सब आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि हर वर्ष 3 जनवरी के दिन यहाँ आते हैं, दादाजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबकि मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी और ये इस टाइम का जो रहता है ठंड बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। और ना केवल सुपौल से बल्कि अलग-अलग ज़िला से लोग आते हैं, बहुत दूर-दूर से आते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले मैं उन्हीं का उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा मैसेज के रूप में तो यही रहेगा कि हम लोग को बस मिल के सबको साथ में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जो सपना ललित बाबू ने देखा था बिहार के लिए कि बिहार एक आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिल के प्रयास करना होगा। जी, अभी हम बात कर रहे थे कल की जो तैयारी चल रही है 3 जनवरी की, जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जैसा कि सुमित मिश्रा जी बता रहे हैं। और कल कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया है? कल 11 बजे से 11 बजे समय है कार्यक्रम का। तो आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक मैसेज दें ताकि जो अधूरे सपने हैं स्वर्गीय भूतपूर्व रेल मंत्री श्री स्वर्गीय ललित नाथ मिश्र जी का, उनके सपने को जो पूरा किया जा सके।